जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की घड़ी तो आप लोगों ने देख ली होगी। दुबई में नॉर्वे के भाई से सऊदी अरब वाली घड़ी आपको दिखाई गई और बताया गया कि किस तरह वो घड़ी बेची गई। उसकी कुछ तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हालिया दिनों में एक तो ये जो इंटरव्यू मैंने देखा, इसको देख के मैं कन्विंस हो गया बहुत ज़्यादा कि जनाब इसमें जो मालूमात हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से सच्चाई हम तक पहुंचाई गई। इस इंटरव्यू के अलावा एक और इंटरव्यू भी है जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हुआ था, वो मैं आखिर में जाके आपको बताऊंगा कि दो ये इंटरव्यू, एक तो ये वाला जो कल रात को हमने उनका देखा शेख साहब का जो नॉर्वे के शहरी हैं और जिन्होंने घड़ी खरीदी है, और उसके अलावा एक और इंटरव्यू उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो साहब हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे ये घड़ी खरीदी और सारी चीज़ें हमारे सामने आई, इन साहब के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इनके ऊपर फ्रॉड के बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात हैं नॉर्वे के अंदर। अब जो ही ये स्टोरी मेरे सामने आई तो लिटरली ज़्यादा नहीं आप टाइम, लिटरली तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने नॉर्वे में कॉल्स की तो उन्होंने उधर से मुझे अखबारात की कटिंग्स, लिंक्स भेजना शुरू कर दिए कि वहाँ पे किस किस्म के जनाब इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं मुबैना फ्रॉड वगैरह के, और वो वहाँ से वो जो करके गए हुए हैं। और उसके साथ साथ फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो जियो न्यूज़ की अपनी एक स्टोरी जो जून 26 को गालिबन छपी थी, 26 तारीख को, फॉलन मैरिज, इंटरपोल एंड रेड नोटिसेस। तो उस स्टोरी को भी जब मैंने पढ़ा तो उसके अंदर भी लिखा हुआ था ये इस फ्रॉड के हवाले से कि ज़हूर अहमद हैड allegedly committed बैंक फ्रॉड ऑफ मतलब $89 मिलियन का इन ओस्लो में 2010 में। और उसके साथ साथ एक और चीज़ उसमें लिखी हुई है कि एक और फ्रॉड जो है वो स्विट्जरलैंड में उन्होंने किया 12 मिलियन का, बर्न में 2004 का मुबैना तौर पे। ये जियो की अपनी स्टोरी में लिखा हुआ है, जो स्टोरी छपी है जनाब 26 जून को। लेकिन जो कल स्टोरी छपी है उसमें ये तफसीलात नहीं है, इसलिए कि शायद वो उससे रिलेटेड ना हो, तो इस वजह से कल तो वो नहीं छापी गई थी। कल वाली स्टोरी में ये जो तोशा खान एक्सपोजे बेस्ड बिजनेसमैन जो है वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन रिवील्स फराग होगी ट्रेडेड इमरान खान कॉस्टली गिफ्ट्स। सो ये जो 15 नवंबर को स्टोरी छपी है इसके अंदर उन फ्रॉड्स का जिक्र नहीं है जो पहले स्टोरी छपी गई थी, और उसके अंदर उन मुबैना फ्रॉड्स का जिक्र है। अच्छा, मैं ये फ्रॉड का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेजी गई नॉर्वे से, उसमें नॉर्वे के मुख्तलिफ जो अखबारात वगैरह हैं उनकी कटिंग्स वगैरह हैं, और उन कटिंग्स के अंदर जो है वो एक या लिंक्स हैं, उनके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात हैं और किस किस्म का इनकी रेपुटेशन है। अच्छा, द न्यूज़पेपर वीजी ने काफ़ी कुछ इसमें छापा। इसके अलावा इनकी फैमिली के हवाले से और भी बहुत सारी डिटेल्स वहाँ से मुझे भेजी गई। कहने का मकसद ये है कि इनको जो भी इंटरव्यू कर रहा था वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले पता करवा सकता था कि जनाब क्या हो रहा है, किधर से हो रहा है, ये शख्स कितना क्रेडिबल है। इसलिए कि जब आप एक शख्स का इंटरव्यू करते हैं और उसके ऊपर आपकी पूरी स्टोरी बेस्ड है तो उस शख्स की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सामने है इस वक्त मेरे एक पढ़ा हुआ है जनाब अखबार की, नॉर्वे का अखबार का। नॉर्वे का अखबार क्या लिख रहा है? Ghana's Minister of Power signed a deal with a man from Oslo wanted for fraud and organized crime. The deal is worth $510 million। मतलब कि ये इन साहब की रेपुटेशन है। और बहुत सारा मवाद आप गूगल करेंगे तो आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा, जो इवन नॉर्वेजियन, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो इंग्लिश का ऑप्शन भी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना क्रेडिबल विटनेस है जिसके ऊपर कल ये स्टोरी जनाब सारी चलाई गई। अच्छा, दूसरी जहां तक जो है अब तक इस स्टोरी का बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम भी हो चुका है और लोग जो है बहुत सारी चीजें खोल के सामने ले आए हैं। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो घड़ी के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब ये घड़ी जो है और खरीदी इन्होंने कैश में खरीदी, उसके ऊपर भी मैं आता हूं, और बड़ी नायाब घड़ी है, कहीं पे नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो एक वेरीफाइड अकाउंट है स्टाइल आउट वॉचेस, उसमें ये पोस्ट उन्होंने की हुई है 2019 की ये पोस्ट है। उस पोस्ट के अंदर 2019 की पोस्ट के अंदर जनाब ये इस घड़ी की तस्वीर है और साथ ये लिखा हुआ है सोल्ड, ऑलरेडी सोल्ड।
तो ये जो कंपनी है स्टाइल आउट वॉचेस, ये कीमती घड़ियां वगैरह बेचते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक भी इनके इंस्टाग्राम के ऊपर है। तो इन्होंने 2019 में ये घड़ी बेची थी। इन्होंने किसको बेची थी अब मुझे नहीं पता। ये उनकी ये घड़ी का वो लगी हुई है, इसलिए कि कहा जा रहा है कि ये एक ही घड़ी है और इस जैसी दुनिया में और कोई घड़ी नहीं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई परेशान हो गया कि जनाब ये घड़ी क्यों दे दी, किसी के मामू परेशान हो गए, किसी की आंटी परेशान हो गई। तो मेरे ख्याल में जो दोस्त परेशान हो रहे हैं, ये घड़ी की तस्वीर मेरे पास है, मैं उनको भिजवा दूंगा और इधर भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो तोशा खाना है, जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो तोशा खाना है, इसमें कहा जा रहा है कि जी ये बड़े महंगी गिफ्ट थी और खान साहब ने, अब इल्जाम क्या करप्शन का, ये जरा गौर से सुनना कि एक शख्स ने एक चीज खरीदी है और खरीदने के बाद वो उसने बेच दी है। जी हाँ जी, ये करप्शन का इल्जाम है और उसका करप्शन का जो सबसे बड़ा गवाह है, वो गवाह की क्रेडिबिलिटी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर इमरान खान साहब ने ये करप्शन करके सस्ती खरीदी है तो ये तोशा खाना के जितने भी गिफ्ट्स होते हैं वो एक कमेटी के पास जाते हैं, वो कमेटी प्राइस को डिसाइड करती है। तो अब तक वो जिन अफसरान ने ये डिसाइड किया था, अब तक तो इस हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया होगा, रेफरेंस आ गए होंगे, उनके ऊपर पर्चे दे दिए गए होंगे। अगर वो कुछ नहीं किया गया तो सिर्फ टीवी के ऊपर ये सब कुछ किया गया। और दूसरा, ये जो साहब हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान में जो केसेस थे वो 14 अक्टूबर की खबर है द न्यूज की कि उमर फारूक जहूर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू रेड नोटिस, जो है इंटरपोल का जो रेड नोटिस वगैरह जारी किया गया था वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। FIA के जो इसके केसेस वगैरह थे वो काफी वापस हुए और उन केसेस के हवाले से फिर इन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर FIA के अफसरान वगैरह पे केसेस किए थे। और ये जियो की अपनी स्टोरी के अंदर शहजाद अकबर साहब का ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा है जिसमें शहजाद अकबर साहब लिखते हैं, सिर्फ ये नहीं, 1 माह पहले इसी शख्स की मुद्दत में मुझ समेत FIA के डॉक्टर रिजवान की पूरी टीम जो चाचू प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश कर रही थी के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। हालांकि कानून ये है कि मुल्क में आए बगैर कैसे FIR दर्ज हो सकती है। तो ये जनाब FIA के अफसरान के खिलाफ इन्होंने ये मुबैना तौर पे कोई FIR वगैरह भी दर्ज करवाई, लेकिन मुल्क में नहीं आए। और उसके साथ साथ इनको FIA से वो रिलीफ भी मिल गया, वो जो इनको मिलना था। और उसके बाद फिर ये जनाब एकदम से टीवी पे आए और इन्होंने कहा कि फराह गोगी ने मुझे ये कुछ बेचा, ये सब कुछ हुआ। तो ये इन्होंने इल्जामात लगाए। अच्छा, अब घड़ी का भी मैंने आपको दिखा दिया, ये इल्जामात का भी बता दिया। अब एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर में जो इंटरव्यू, इनके इंटरव्यू को तो सुन के मैं कन्विंस हो गया हूं ना, जिस तरह के क्वेश्चन हुए और जिस तरीके से इन्होंने बताया। इसमें एक और जो चीज है कि कोई जायदाद किसी की खरीदी जाए तो उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं होती। ये साहब ने 2 मिलियन की घड़ी खरीदी है और कैश पे खरीदी है, उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ठीक है, एक शख्स जिसके ऊपर इस किस्म के इल्जामात हैं आलमी मीडिया में सामने मुबैना तौर पे, और अपना इदारा जो इनका है जिसने ये स्टोरी की है उसकी स्टोरी के अंदर भी उनका जिक्र है, वो शख्स आके ये कह रहा है कि मैंने ये कैश जनाब निकाला और कैश खरीद ली, उसके अलावा मेरे पास इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है कि मैंने इमरान खान के बैंक में भेजा या मैंने किसी के और के बैंक में, चले फराह गोगी के बैंक में भेज दिया हो ना, किसी और के बैंक में भेज दिया, उसका भी कोई नहीं है। पर हम इसकी बात का यकीन करेंगे क्योंकि ये मैं कन्विंस हो गया हूँ ये इंटरव्यू सुन के, और इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि हम सबको ये मानना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपके साथ एक और जो शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को दुबई में ये जो बिजनेसमैन है, अब ये स्टोरी क्या है ये समझें जरा, ये मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, कि सऊदी अरब की घड़ी नॉर्वे के भाई से दुबई में हमने ढूंढ ली क्योंकि वो तोशा खाना से लीगली खरीदी गई थी और लीगली जिसको भी बेची गई। लेकिन तोशा खाना से मुबैना तौर पे इलीगली जो गाड़ियां खरीदी गई जो पाकिस्तान की सड़कों पे होंगी वो आज तक हमें नजर नहीं आई। देखें कैसी जो है वो किस्मत है उन बदकिस्मत गाड़ियों की कि ये घड़ी हमने ढूंढ ली, लेकिन वो जो बदकिस्मत गाड़ियां हैं जिनकी वजह से रेफरेंसेस बने, मुकदमात चल रहे हैं, वो गाड़ियां हमें कभी नजर नहीं आई पाकिस्तान की सड़कों पे ना। तो अपनी अपनी किस्मत होती है, इस घड़ी की किस्मत अच्छी थी तो इस वजह से हमें ये नजर आ गई। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि 2 इंटरव्यू सुन के मैं होता ना कि इंसान को स्टोरी समझ आ जाती है और वो इंसान कन्विंस हो जाता है कि ये है हकीकत और ये हमारे सामने आ गई है।
एक ये कल जो मैंने इनका शेख साहब का सुना और सारा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैश मैंने खरीदा है और ये और वो सब कुछ हुआ, और उनसे पूछा कि अच्छा फिर इस तरह हुआ, अच्छा फिर उस तरह हुआ, तो वो क्वेश्चन इतने हार्ड हिटिंग थे, सब कुछ था कि मैं समझ गया कि ये स्टोरी ठीक है और ये इंटरव्यू बिल्कुल ठीक है। और दूसरी एक और जो पिछले दिनों जो ना वो वजीराबाद का मुबैना हमलावर नहीं, उसकी एक वीडियो आई थी और उससे एक बंदा इंटरव्यू कर रहा था, हाँ भाई तू फिर क्यों गोली चलाई, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने वो किया। वो भी इतना कन्विंसिंग इंटरव्यू था कि उसको भी सुन के मैं कन्विंस हो गया कि यही हकायक है। तो एनीवे ये हकायक आप लोगों के सामने आ गए हैं। इन साहब की जो रेपुटेशन है वो भी आपके सामने आ गई है। कोई भी साहब इनके हवाले से अगर स्टोरी कर रहा हो तो थोड़ी सी तहकीकात कर लें तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। नॉर्वे से इतना ज्यादा मटेरियल मेरे पास आया हुआ है, उन बैंकों का नाम, उन जगहों का नाम जहाँ पे मुबैना फ्रॉड्स वगैरह हुए, बहुत सारी चीजें, और उसमें मीडिया, हमारा मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा, जियो की स्टोरी के अंदर भी लिखा हुआ है, वो उसने भी उस चीज का जिक्र किया। पर एनीवे ये है जी क्रेडिबल विटनेस, ये है वो। अब इस जो विटनेस और इस शख्स की ईमानदारी की जो ईमानदाराना स्टेटमेंट है उससे तो जाहिर हो गया कि इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहा, और इसी वजह से लोग जो है वो बिल्कुल उसके बयानी से पीछे हट जाएंगे। बाकी मैंने कल आपको कहा था कि सुबह जब तक मैं ये वीडियो बनाऊंगा इसका पोस्टमार्टम अवाम पहले ही कर चुकी होगी। स्टोरी का पोस्टमार्टम आपने देख लिया होगा मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा देख लिया होगा। बाकी बहुत सारी मटेरियल इसका और भी है जिसमें मैं डिटेल बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को अब ऐसा शऊर आ चुका है कि बहुत सारी चीजें अब आपको शेयर करने की जरूरत ही नहीं, पहले ही अवाम ने उसका अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।